नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैजायाणं नमो लोये सवसाहुणम् पल रुधिर राजमल थैली की कसवसादिते मैली नव द्वार बहेगिनकारी अस देह करे किमयाई। मल परिचय जय पर अपनी चर्चा चल रही है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये छेड़ाला की पांचवी ढाल का अपन ने ये मंगलाचरण के रूप में पढ़ा। पल रुधिर राधमल थैली की कसवसादिते मैली नवद्वार बहे गिनकारी अस देह करे किमियारी। कि जो शरीर है अपना वो रुधिर माने होता है रक्त, राद मल थैली माने ये मल मूत्र का सही बताए तो मल मूत्र से भरा हुआ ये शरीर है। और ऐसे शरीर के अंदर तुम क्यों राग द्वेष के परिणाम करते हो? इस शरीर को अच्छा क्यों मानते हो, भला क्यों मानते हो? और इस देह रूप आप अपने आप को क्यों अनुभव कर रहे हो? क्योंकि इस देह से यारी करने योग्य नहीं है, क्योंकि ये देह तुम्हारी है नहीं, तुम्हारे अनुकूल परिणम नहीं सकती। देह का स्वभाव तुम्हारे स्वभाव से भिन्न है। और इस देह के अंदर नव द्वार, ये नौ शरीर के जो द्वार होते हैं, जैसे आंखें हैं, कान है और भी जो अपने अंग जो कहे गए हैं, उस प्रकार से ये नौ द्वार बहे गिनकारी। कि इसको देख करके भी, इनका नाम लेते ही अपने को घिन आती है। तो ऐसे देह के साथ तुम यारी क्यों कर रहे हो? ऐसा मंगलाचरण के अंदर भाव बताया। अभी अपनी जो मल परिचय की चर्चा चल रही है उसके अंदर अपन आगे बढ़े उससे पूर्व दो तीन बातें आपको बताना चाहूँगा। कि जैसे अपन ने पूर्व में चर्चा की थी, तृण स्पर्श परिचय जय कहो या क्षुधा आदि जो भी परिचयों की चर्चा की है, तो दो तीन बातें समझने योग्य है। कि जैसे अपन ने कांटा लग जाए मुनिराज को, उस परिस्थिति में क्या करेंगे? तो और भी विद्वानों से चर्चा करने पर समाधान कुछ इस तरह से मिलता है कि एक तो स्वयं तो वे निकालेंगे नहीं, क्योंकि परिचय जय करना है। दूसरी बात यदि कहे, जब तक जय नहीं करते तब तक उनकी तो बात नहीं ले रहे, लेकिन परिचय जय करना है तो वो स्वयं नहीं निकालेंगे। साथ में यदि चर्या हो रही है विहार की, दूसरे मुनिराज आ रहे हैं, तो दूसरे मुनिराज पैर में से कांटा उनका निकाल सकते हैं। माने एक मुनिराज के पैर में कांटा लगा, वो रुक गए, तो पीछे दूसरे मुनिराज आ रहे हैं, तो वो मुनिराज कांटा निकाल सकते हैं। या तो कोई संगस्थ ब्रह्मचारी हो वो निकाल सकते हैं। स्वयं तो नहीं निकालेंगे ना कहेंगे, लेकिन वो अपने आप वैयावृत्ति के तप की ओर अगर अपन दृष्टि करें तो वो दूसरे मुनिराज निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप उसमें संशोधन कर लेना। पूर्व के प्रवचन में यदि इस तरह से प्रतिपादन हुआ कि दूसरे भी नहीं निकाल सकते, तो इसका थोड़ा संशोधन कर लेना। और मुनिराज दूसरे होते हैं वे निकाल सकते हैं। फिर दूसरी एक बात कहे कि भाई, एक अपन ने चर्या परिचय में देखा था कि शेर सामने से आ रहा हो या सांप आ रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में मुनिराज क्या करेंगे कि भाई ईर्ष्या समिति पूर्वक चलते हैं। यदि छोटे छोटे जीव भी अगर रास्ते में दिखते हैं तो कैसा साइड बदल करके मुनिराज चलते कि उस जीव पर पैर ना रखे, ईर्ष्या समिति पूर्वक चलते हैं। ऐसे यदि सांप वगैरह आता है तो वो साइड से सरक जाएगा, यदि उपसर्ग हो जाएगा तो ध्यानस्थ हो जाएंगे। शेर में भी ऐसा कि भाई सामने से शेर आ रहा है या रोड क्रॉस कर रहा है, इस तरह सा हो रहा है, तो वो मुनिराज स्तब्ध हो जाएंगे, रुक जाएंगे, वो अपना रास्ता पकड़ेगा, फिर मुनिराज आगे बढ़ेंगे। और उपसर्ग हो जाएगा तो ध्यानस्थ हो जाएंगे। तो ये दो समाधान इस तरह से मिलते हैं अपने को। और अभी मल परिचय जय की चर्चा करेंगे तो उसमें भी थोड़े से और समाधान अपन देखेंगे कि किस परिस्थिति में क्या करते हैं। अभी अपन बुद्धचंद जी द्वारा रचित ये मल परिचय जय का जो छंद है उसको पढ़ते हैं। क्या देखे राचा फिरे नाचा, रूप सुंदर तन लहा, मल मूत्र भांडा भरा गाढ़ा, तूने जाने ब्रह्म गहा, क्यों सूझे नाही लेत आतुर,
क्यों न चातुरता धरे। तू ही काल घट के नाही अटके, छोड़ तुझको गिरे परे। क्या कह रहे हैं? क्या देख राचा फिरे नाचा। माने देखो, युवा अवस्था होती है तब इस रूप को सजाने का, इस रूप को देखने का कितना अंदर में उत्साह रहता है, और जब वास्तविक स्वरूप इसका विचार करे, बुढ़ापे की ओर देखे कि ये वृद्ध अवस्था में कैसा शरीर हो जाता है, तब आपको पता चले कि ये देह क्या है। क्योंकि युवा अवस्था में, बाल्य अवस्था में शरीर बहुत सुंदर दिखता है, और उसको देख करके नाचता फिरता कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ। क्या देख राचा फिरे नाचा, क्या देख करके तू नाच रहा है कि भाई मैंने सुंदर तन को प्राप्त किया है, मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ। तो ऐसे सुंदर तन के अंदर तू मोहित हो रहा है, उसको अपना मान रहा है। लेकिन तू यदि विचार करे तो विचार करने पर ये तुझे सुंदर तन रम्य नहीं लगेगा। क्यों? मलमूत्र भांडा भरा गाढ़ा, कि मलमूत्र से भरा हुआ घड़े के माफिक है। बाहर से समझो एक सुंदर घड़ा हो, चलो सोने का घड़ा हो, और अंदर तो देखो तो मलमूत्र भरे। ऊपर से सोने का घड़ा, अपन किसी को कहे भाई तुम्हें मैं भेंट करना चाहता हूँ, ये घड़ा लीजो। अब घड़ा लेने के लिए वो पास में आए, उतनी दुर्गंध, अरे भैया ये क्या है? ये सोने का घड़ा है, लेकिन इसमें बदबू का क्या रही, इसमें मलमूत्र भरा है। अब बताओ कौन वो घड़ा लेना पसंद करेगा? देखना सूंघना भी कोई पसंद नहीं करेगा। बाहर से वो सोने का घड़ा भले ही दिख रहा है, चाहे हीरे का घड़ा देख लो, और कोई बना दे तो बना दे हीरे का घड़ा, अब उसके अंदर यदि मलमूत्र की बदबू आ रही हो तो कौन लेना, देखना सूंघना पसंद नहीं करेगा। ऐसे ही ये ऊपर से चमड़ी, गोरी चमड़ी से ये शरीर बाहर में सोने के घड़ा जैसा दिख रहा है, और अंदर तो मलमूत्र मांस का घड़ा। अपने अगर 12 भावना पढ़ियो पुराने कवि की, मलमूत्र मांस का घड़ा अनिश दिन सड़ा, उठा कर धरना, अरे लिया सिद्ध परमेश तुम्हारा शरणा। और ये देह कैसा है? मलमूत्र मांस का घड़ा, निष्दिन सड़ा, तुझे नित पड़ा उठाकर धरना, कि तुझे उठा करके इसको धरना पड़ रहा है। लेकिन अब तू ये बार बार शरीर धारण करेगा तो इसके अंदर ही तू सुख बुद्धि करके 4 गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण करेगा। अब तो तू सिद्ध भगवान का शरण ग्रहण कर, वे जैसे अपने आप को अशरीरी अनुभव करते हुए अशरीरी सिद्ध पद को प्राप्त हुए, वैसे भी तू प्राप्त कर सकता है सुखी होने के लिए। तो मल मूत्र भांडा भरा घड़ा, तू न जाने ब्रह्म कहा, कि तू ये ब्रह्म नहीं जानता कि ये मलमूत्र का घड़ा है। क्योंकि बाहर से क्या दिखती है? चमड़ी दिखती है। अब इसके अंदर तो अपन को जो बाहर दिखता है वही अच्छा लगता है। जैसे लोक में कहते हैं, फिसल ना जाना वरख लगी हुई मिठाई पर, क्योंकि अंदर तो क्या है? गोबर लगा हुआ है, और उस पर ये वर्क लगा हुआ है, ऐसा कुछ आता है। गोबर लगा हुआ है, इसके ऊपर वर्क लगा हुआ, इस तरह का भाव आता है। माने ऊपर से दिखाई दे तो वर्क लगा हुआ है, सुंदर दिख रहा है, और अंदर समझो गोबर की मिठाई है, बताओ कैसा लगेगा? ऐसे ये चमड़ी बाहर से दिख रही है अपने को, लेकिन अंदर तो मलमूत्र मांस का घड़ा है। तो ये तू ब्रह्म नहीं जान पाया। क्यों सूझ नाही लेत आतुर, कि तू सूझ क्यों नहीं लेता, तू विचार क्यों नहीं करता और आकुलित हो रहा है? तू सूझ क्यों, क्यों सूझ ना ही लेत आतुर, क्यों न चातुर दा धरे, कि तू चतुराई और काम में तो बड़ी कर लेता है चतुराई, लेकिन ये चतुराई तूने अब तक नहीं की। पैसा कैसे कमाना, ये कैसे करना, वो कैसे करना, दुनियादारी के काम में तो बहुत चतुराई करता है, लेकिन ये चतुराई क्यों नहीं करता कि ये देह तेरे से भिन्न है, देह है वो अपवित्र है, अशुचि है, मलमूत्र मांस का घड़ा है, इसमें सुख बुद्धि तू कर रहा है तो इसमें सुख नहीं है। ऐसी तू चतुराई क्यों नहीं करता? और तू सोचता है कि ये सब तो बाद में करेंगे, कभी प्रवचन भी सुनने आ जाए तो क्या सोचता है? ये सब तो बाद में करेंगे। काल, तू ही काल घटके, कि तुझे काल जो विकराल है वो गटकने के लिए तैयार बैठा है, और कब तुझे घटक जाएगा पता नहीं चलेगा। और तू देख करके राच रहा है, देख करके प्रसन्न हो रहा है कि मेरा शरीर बहुत बढ़िया, मैं तो बहुत स्वस्थ हूँ। अब ये कोरोना काल आ गया, देखो किसको कोरोना कब हो जाए क्या पता, और कब किसकी मृत्यु हो जाए। अरे अभी तो कल मिले थे और फिर कोरोना हो गया, और फिर तो पल परसों चल बसे। ये काल घटके नहीं अटके, कि ये काल विकराल है वो अटकेगा नहीं। तू अपने परिणामों को अटका डाल इस शरीर के प्रति,
नहीं तो काल तो अटकने वाला नहीं है। काल घटके ना ही अटके, छोड़ तुझको घिर पड़े। जिस शरीर को देख करके तू अपने आप को ऐसा खड़ा है ना, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे सिक्स पैक, मेरा शरीर बहुत सुंदर है, मेरी बॉडी ये वो, तू जो अपने सुंदर शरीर, बलवान शरीर की ओर देख करके नाच रहा है ना, ये काल तुझे गटक जाएगा ना, छोड़ तुझको गिर पड़े। ये देह तो यही पड़ जाएगी, लेकिन तेरी देह बुद्धि के कारण तू चार गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण करेगा। अब विचार करो, अब मुनिराजों की अपन चर्चा कर रहे हैं कि मुनिराजों ने इस देह के प्रति कैसा निर्ममत्व भाव किया है, कैसे भेद विज्ञानी मुनिराज है, ये मल परिचय को जीतते हैं। मैंने आप विचार करो अशोक जी, मल में लिपटे मुनिराज, मल में लिपटे मुनिराज हो, समझो वृद्ध अवस्था है, मल आदि छूट गया, अब मल में लिपटे हुए मुनिराज ऐसे बैठे थे और मल छूट गया और पूरा ऐसे हो गया है। अब बताओ, ऐसे मुनिराज हो और अपन नहाए धोए हो, अच्छे कपड़े पहन करके आए हो नमोस्तु करने के लिए, बताओ दोनों में अच्छा कौन है, अच्छे कौन है? मुनिराज अच्छे। क्यों लगती है ये बात अपने को मुनिराज अच्छे? वास्तव में अंतर्दृष्टि हो तो बात समझ में आएगी। भैया हम तो बहुत नहा धो करके आए, बढ़िया साबुन से ये करके वो करके नहा के आए, बढ़िया स्वच्छ शुद्ध वस्त्र पहन के आए, अब मुनिराज तो अशुद्ध है, कैसे मल में लिपटे हुए हैं, बताओ कैसे है? मैंने अब ये सोचिए मुनिराज अपने को कैसे लगते। अब सोचो अपन मल में लिपटे रहे तो कैसा दिखाई दे? अपन मल में लिपटे रहे तो कैसा दिखाई दे? मैंने देह मल में लिपटी है कि नहीं ये बताओ। ये शरीर है वो मल से लिपटा हुआ है कि नहीं लिपटा हुआ है? लिपटा हुआ है। अब लिपटी है, इसकी इतनी कीमत नहीं आती, मैंने अपने को इसकी इतनी कीमत नहीं आती, तो फिर अपन ऐसी कामना करो कि हम भी मल में लिपटे रहे। मैंने मुनिराज को देख करके तो अपने को लगता है भाई मुनिराज बढ़िया है, ऐसे मल में लिपटे हुए होने पर भी मुनिराज तो धन्य है। अब इस मल में लिपटी हुई अवस्था के कारण यदि वो धन्य है तो अपन भी मल में लिपटे रहो। इस अवस्था के कारण धन्य तो कि बाहर में तुम स्वच्छ हो, चकाचक एकदम नहा धो करके आए, लेकिन मल पर तुम्हारी दृष्टि हो तो सूकर की पर्याय मिलती है। मल पर दृष्टि मतलब थोड़ा सा खुलासा करना पड़ेगा, सूकर की पर्याय क्यों मिल जाती है? सूकर की पर्याय होती, सुअर होते पीआईजी, वैसी पर्याय क्यों मिल जाती कि मल में देखो इतनी इल्लियां पड़ जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं मल के अंदर, तुम्हें ये मलिन पर्याय में क्यों जाना पड़ता है, सुअर क्यों बनना पड़ता है? कि तुम्हें मलिन परिणाम सुहाते हैं, इसलिए मल की पर्याय में जाना पड़ता है। क्या कहा? मलिन परिणाम का फल है मलिन गति, मलिन अवस्था, मलिन परिणाम। ये सुअर मलिन परिणाम थे तो मलिन अवस्था में रहना अच्छा लगता था, मलिन परिणाम रूपी अपने को आप रूप अनुभव करता था, तो सुअर की पर्याय में आ गया। अब वो मलिनता में रहना पड़ रहा है, मल ही खाना पड़ रहा है सुअर को, और वो कीड़े पड़ जाते तो कीड़े कीड़े क्यों पड़ गए? मलिन परिणाम अच्छे लगते थे तो वही सुहाते थे, तब मल खाओ। तो ऐसे परिणामों का फल है। अब मुनिराज फायदे में क्यों है? समझो, मुनिराज है वो फायदे में क्यों है? उनको मलिन परिणाम नहीं सुहाते, निर्मल परिणाम में तन्मय है, निर्मल आत्म स्वरूप में मग्न है, और निर्मल आत्म स्वरूप की परिणति को भाते हैं। अपने को तो ऐसा लगता है अपन चकाचक रहते हैं, नहा धो के बढ़िया रहते हैं, शुद्ध स्वच्छ रहते हैं, कहाँ मलिनता है अपने में? तो हमारे कपड़े इतने बढ़िया है, शरीर इतना बढ़िया है, हम इतना शरीर को ये रखते हैं। यह सूक्ष्म भेद विज्ञान की जरूरत है, और अपन चर्चा करें तो समझ में आए कि कौन सा मलिन परिणाम। मलिन परिणाम भी बहुत तरह के होते हैं, मोह राग द्वेष काम क्रोध कषाय, ये सब मलिन परिणाम है। लेकिन मलिन परिणाम कौन सा है? कि मल अच्छा लगना ये तो बहुत दूर की बात है। जो मल होता है मल, ये मल अच्छा लगना ये तो बहुत दूर की बात है। यह देह स्वच्छ है, ये वस्त्र बहुत बढ़िया है, ये शरीर बहुत बढ़िया है, ये मलिन परिणाम है। सबसे पहला परिणाम कौन सा है? ये देह अच्छी है, ये देह मेरी है, ये मलिन परिणाम है। सबसे बढ़िया मैंने सबसे बड़ा परिणाम यदि कहे, जिसको अपन मिथ्यात्व कहते हैं ना, देह को आप रूप, देह माने देह चेतन एक है ऐसा अनुभव करना, है भिन्न भिन्न लेकिन आत्मा और देह को एक रूप अनुभव करता है, ये मलिन परिणाम है। माने कितने ही जीव देखो, कुत्ते हैं, गाय है, वो मलिन परिणामों के फल में ऐसी मलिन अवस्था हो गई। अब कुत्ते हैं मल खाते हैं, गाय है वो मलमूत्र आदि में ही रहती है। अब सोचो कैसा लगता है देख करके कि इन्होंने ऐसा कौन सा कर्म बांधा होगा पूर्व में कि ऐसी पर्याय मिली उनको।
मैंने देखो गाय जहां गोबर करती है वहीं पर बैठ जाती है। ऐसा कौन सा परिणाम किया होगा, सोचो उसने। ये जो तुम्हें मलिन परिणाम अच्छा लगता है, उन्हें उनमें तुम्हें शोभा दिखाई देती है ये मलिन परिणाम के अंदर, तो तुम्हारा कैसा कर्म बंद होगा कि तुम्हें इन पदार्थों के बीच में रहना पड़ेगा। यानी आसक्ति का परिणाम जो है देह के अंदर, ये मलिन परिणाम है। माने आश्रव जिसको अपन कहते हैं, आत्मा की रुचि ना होना और देह में सुख बुद्धि, देह में अच्छा लगना, ये आश्रव का परिणाम। तो आश्रव परिणाम वो कैसे कहे गए? समय सार जी की 72 नंबर की गाथा में यदि देखे तो आश्रव के परिणाम अशुचि है, विपरीत है, अपवित्र है और दुख के कारण है। साफ साफ लिखा वहां पर। और दिगंबर मुनिराज को मल नहीं, मल का कारण बुरा लगता है। जो दुख का कारण बताई ना, अशुचि आश्रव को कहा, लेकिन आश्रव कैसा है? दुख का कारण है। अब दुख का कारण तो अपने को बुरा लगता है, लेकिन कारण कौन सा है दुख का कारण? दुख का उदय आता है, दुख का वेदन होता है, वो तो बुरा लगता है, लेकिन दुख जिसके कारण आया है वो कारण बुरा नहीं लगता। मैंने देह नहीं, देह का कारण, मैंने देह में जो अपनापन है वो बुरा है। अब किस कारण से मिली है बताओ? कि आश्रव अशुचि है, विपरीत है, अपवित्र है, दुख के कारण है। तो मुनिराज दूर किसको करते हैं? देह को दूर करते हैं कि देह की दृष्टि को दूर करते हैं? कि देह की दृष्टि को दूर करते हैं। अपन देखो प्रतिदिन मल मल के खूब नहाते हैं। क्या करते हैं अपन? प्रतिदिन मल मल करके खूब नहाते हैं। अगर आप पूजन में पढ़ते हो सिद्ध भगवान की पूजन, डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल साहब अपने छोटे दादाजी ने पूजन के अंदर लिखा, तन का उपचार किया अब तक उस पर चंदन का लेप किया, मल मल कर खूब नहा करके तन के मल का विक्षेप किया। अब आत्म के उपचार हेतु तुमको चंदन सम है पाया, होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? तन का किया उपचार अब तक। क्या किया अब तक? अपने शरीर का उपचार किया, नहाना धोना कितना किया अपन ने, तन का उपचार किया अब तक, उस पर चंदन का लेप किया। कि पहले जमाने में, पुराने जमाने में चंदन का लेप करते थे गोरा होने के लिए या इस तरह से श्रृंगार आदि के लिए। अब तो चंदन के साबुन और तमाम चीजें आ गई सब। अब ये सब तो तूने किया तन का उपचार करने के लिए, और मल मल करके खूब नहाया, और क्या किया? तन के मल का विक्षेप किया। कि तन का जो मल था उसको साफ करने की बहुत कोशिश की और सब किया तूने, नाना प्रकार के माने उपचार। अब हम भगवान, हे सिद्ध परमात्मा, आपकी शरण में आए हैं। क्यों आए हैं? कौन सा इलाज करने आए? आत्म के उपचार हेतु। अब आत्मा का उपचार करना है। शरीर का हमने उपचार करने की कोशिश की, अपनी अपने जैसे विकल्प थे वैसे अनुसार प्रणामाने की कोशिश की, लेकिन वो तो अपने अनुसार होता ही नहीं। जितना नहलाते धुलाते उतना ही मलिन होता जाता है। अब कितनी बार नहलाए, कितनी बार धुलाए, ये अपने अनुसार तो होता नहीं। अब हम बहुत दुखी है प्रभु, अब क्या करें? आप बता रहे हो आत्मा का अनुभव करने से सुखी होते, अब आप आत्मा का ही उपचार बता दो, सुखी होने का उपाय बता दो। आत्म के उपचार हेतु तुमको चंदन सम है पाया। जैसे शरीर की मल को दूर करने के लिए चंदन का लेप करते थे, ऐसे हे प्रभुवर इस आत्मा का उपचार करने के लिए आप तो चंदन समान हो। और अब मैंने देह को अपने अनुसार प्रणमाने के लिए, नहलाने धुलाने के लिए, मैंने सवेरे से उठते हो तो क्या करते हो? इन 9 द्वारों की सफाई करते हो। सवेरे उठे और फिर नहाना धोना, मंजन तो मंदिर के बाद होगा, पहले नहीं होगा। पहले नहाना धोना और सब काम हो जाएंगे, मंदिर जाएंगे, भगवान के दर्शन होंगे, उसके बाद मंजन होगा, उसके बाद मुख में पानी ले। अपने जैनियों की तो यही परंपरा है, मंदिर के दर्शन के बाद मुख में पानी लेते, उसके बाद नहीं लेते। अब वो भी आप मंजन करोगे, वो भी सफाई हो गई। अब कितने ही शरीर के 9 द्वारों की सफाई कर लो, लेकिन वो अपने अनुसार तो प्रणमते नहीं है। हे प्रभुवर, इसलिए आत्मा के उपचार करने के लिए आपको चंदन समान पाया है। और प्रभु होकर निराश सब जग भर से, आप निराश हुए हो कि नहीं हुए? पहले तो मंदिर जाते हो, बोलते हो होकर निराश सब जग भर से, निराश हुए हो तो उनका आत्मा का उपचार हो जाए। जैसे डॉक्टर के पास अपन एक डॉक्टर को देखा, दूसरे डॉक्टर को देखा, अपना रोग दूर नहीं हो रहा हो
और किसी ने बताया कि फलाने डॉक्टर है, उनके पास कोई जाता है, एक बार जाता है दोबारा बुलाता नहीं है डॉक्टर, एक बार गए दवाई दी और रोग खत्म, रोग का इलाज हो जाता है, तो वो डॉक्टर को ट्राई करके देखो। अब अपन ने सब डॉक्टर को ट्राई किया, अब सोचते कि भाई इनको एक बार ट्राई कर लेते हैं। ऐसे कह रहे होकर निराश सब जग भर से, जैसे सारे डॉक्टरों से निराश होकर के उस डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे हम भी भगवान होकर निराश, सारे जगत से निराश होकर के आपकी शरण में आए हैं, और हमारा इलाज निश्चित ही आपकी शरण में आने पर हो जाएगा। तो मूल बात यहाँ पर क्या कहनी है कि तन का उपचार खूब किया, खूब नहा धो करके इलाज किया, लेकिन क्या हुआ, इलाज नहीं हो पाया। तो मुनिराज क्या करते हैं कि भैया उनने तो स्नान व्रत धारण किया है, जब से दीक्षा धारण करी नहाना धोना ही खत्म, जब अपने अनुसार परिणम थे नहीं तो इनको काय के लिए नहलाए धुलाए, काय के लिए इनके ऊपर विकल्प करे, इस देह की दृष्टि करके उनको विकल्प क्यों करे जब अपने अनुसार होते ही नहीं है। तो क्या करे कि जब पूरी तरह मुनिराज परिचय जय कर लेते हैं तब वे दोष ही नहीं रहते, पूरी तरह विजय कर लेते हैं तब वो दोष ही नहीं रहते, पसीना आदि 18 दोषों से रहित हो जाते। जब भगवान बनते हैं, अरंत अवस्था होती है, तो क्या होता है कि पसीना आदि 18 दोषों से रहित हो जाते हैं अरंत अवस्था के अंदर। अभी तो ये है समझो सामान्य मुनिराजों के अंदर ये दोष पसीना होना ये सब दिखाई देता है। और तीर्थंकर में तो देखे तो तीर्थंकर भगवान को तो जन्म के अतिशय ऐसे होते हैं कि पसीना आदि उनको पहले ही नहीं होता, निहार नहीं होता, माने तीर्थंकर को आहार तो होता है लेकिन निहार नहीं होता। तो ऐसे वो दोषों से तो रहित होते ही है जन्म के अतिशय में जो बताए गए वो, क्योंकि अंतर में अब ऐसा क्यों होता है तीर्थंकर को अलग से फैसिलिटी क्यों, क्योंकि उनके अंतर में परिणाम जो होते हैं वो मलिन नहीं होते, तो उनको तीर्थंकर प्रकृति ऐसी बनती है कि ऐसा अतिशय होता है कि तीर्थंकर प्रकृति के अंदर की जन्म के साथ ही ऐसे अतिशय होते हैं कि निहार नहीं होता। जैसे देखो जब बच्चा छोटा होता है और जब उसके दांत आते हैं तो क्या होता है, बार बार पॉटी करता है बच्चा। अब उस बच्चे का बार बार साफ सफाई करो, उसकी शौच आदि करो, उसको शुद्धि करो। अब उस टाइम पे मम्मी के परिणाम कैसे होते, मलमूत्र को साफ करने का, कितना गंदा बच्चा है, वो बोल नहीं सकता मुझे बाथरूम करने जाना है, लेटरिन करने जाना है, तो उस टाइम पे मम्मी के परिणाम कैसे होते। अब बाल तीर्थंकर हो, यदि पॉटी हो जाए क्या होगा, अब माता को अरे कितना गंदा बच्चा है। अब तीर्थंकर बाल तीर्थंकर के प्रति ऐसे मलिन परिणाम हो कैसे चलेगा। तो प्रकृति ऐसी उनकी हो जाती है तीर्थंकर प्रकृति के अंदर कि वो बचपन से ही माने बाल तीर्थंकर को निहार नहीं होता, अब मलिनता ही नहीं, वो बालक सुंदर ही दिखाई देता, किसी भी प्रकार की मलिनता नहीं। माने आप देखो अपना बच्चा यदि मलिनता कर दे, अशोक जी अपना बच्चा यदि मलिनता कर दे तो माँ को बुरा नहीं लगता इतना, लेकिन दूसरे का बच्चा यदि पट्टी कर दे तो अपन ऐसे गोदी में लिए दूसरे को बच्चे को और पट्टी कर ले तो कैसा लगता है, घिनौना लगता है, अरे तुम संभालो अपने बच्चे को, तुम संभालो। कहाँ हमने इसको ले लिया, हमने जब हाथ में पकड़ा और पट्टी कर दी। अब सोचो बाल तीर्थंकर को सौधर में इंद्र और तो और सचिंद्राणी अपने हाथों में खिलाती है। अब हाल का जन्मा हुआ बालक और उसको सचिंद्राणी खिला रही, अब पट्टी कर ले तो क्या होगा संगारी बात। और भी कोई बाल तीर्थंकर के साथ खेल रहे और पॉटी कर ले तो अरे गंदा बच्चा गंदा बच्चा। मैंने कोई बाल तीर्थंकर भगवान होने वाले उसी भाव से तद्भव मोक्षगामी को कोई ऐसा कह दे तो कैसा लगेगा। इसलिए जो चरम शरीरी होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनको निहार ही नहीं होता, मैंने सबके वो मन को जीतने वाले होते, ऐसे होते हैं महापुरुष जो होते हैं। तो ये जन्म से उनके ऐसे अतिशय होते हैं, माने उनके मलिन परिणाम नहीं है तो उनको ऐसी मलिनता भी नहीं होती। और ऐसे अरंत दशा के अंदर सभी को जो भी दीक्षा लेकर के अरंत दशा प्राप्त करते हैं श्रेणी आरोहण करके, उनके फिर ये 18 प्रकार के दोष से रहित हो जाते हैं। और तो और ये शरीर के अंदर अपने औदारिक शरीर के अंदर एक इंद्रिय निगोदिया जीव होते हैं, और अरंत अवस्था होने पर वो निगोदिया जीव राशि भी शरीर में नहीं रहती, वो राशि भी नहीं रहती। अभी अपने शरीर में तो देखा जाए तो लबालब निगोदिया जीव है। अपन जैसे यहाँ पर हाथ ऐसे फेरा ना तो यहाँ निगोदिया जीव फिर रहे, अपन ने हाथ फेरा तो मर जाते हो। अब क्या करे, ऐसे हाथ फेरे कि नहीं फेरे, नहाए कि नहीं धोए, ये करे कि नहीं करे। लेकिन भैया जो भूमिका में जो होता है होता है। अब अपने आंखों के सामने दृष्टि गोचर जीव है उनकी अपन रक्षा कर सकते हैं, बाकी जो दिख नहीं रहे उसका क्या करेंगे अपन। लेकिन ये होते हैं निगोदिया जीव। तो इस तरह से अरंत दशा जब होती है तब वो नहीं रहते।
जब अंतर में निर्मल परिणाम है तो वहां बाहर में मल भी कैसे हो सकता है। ऐसे तीर्थंकर आदि को जन्म से ही निहारनी उदय अपन ने देखा। अब अपन अपनी भूमिका में बात करें, क्या बात करें कि भैया मल परिचय जय की चर्चा करी है, अपने को अपन अपने आप को कितने ही सेवा भावी अनुभव करते हो कि हम तो बहुत सेवा भावी है, अभी किसी की जरूरत पड़ जाए तो आधी रात को भी तैयार रहते हैं, ऐसे सेवा भावी मानते हैं अपने को। किसी को पैसे की जरूरत पड़ जाए, हॉस्पिटल में जाना है, ये करना है वो करना है, तो हम तुरंत उसकी मदद कर लेते हैं। चलो आप कितने ही बड़े सेवा भावी हो। अब थोड़े से अपन दूसरी बात करते हैं कि अपने माता पिता भाई बहन कोई ऐसे हो गए, कोई बीमारी से ऐसे ग्रसित हो गए कि उनको बार बार मल छूट जाता हो, मल मूत्र की बाधा हो जाती हो, और वो भी दुर्गंधित। अब पूरे जब ऐसा मल छूट जाता है तो एक आध दिन की बात नहीं, अब पूरे जीवन समझो ऐसी बीमारी है, पूरे जीवन। अब क्या होगा, एक दिन दो दिन तो बात ठीक है, अब ऐसे सालों हो तो क्या होगा। माता पिता सास ससुर सेवा करनी पड़े, बताओ क्या होगा। उन्हें रोज बिस्तर गंदे कर देते हो। इतना ही नहीं, जब वो मल छूट जाता है तो पूरा कमरा दुर्गंधित हो जाता है, बाहर से कोई मेहमान आए दरवाजा खोले तो दुर्गंध ही दुर्गंध। अब सोचो क्या होगा। अब ये खास बात बताना है इस परिस्थिति के अंदर। अब अपनी भूमिका में आप विचार कर लो, क्या करोगे ऐसे किसी की सेवा करनी पड़े तो, माता पिता की सास ससुर की मल मूत्र की ऐसी बाधा हो जाती हो तो। अब ये क्या बात बतानी है खास कि दिगंबर मुनिराजों को मल परिचय की विजय कैसे हुई। ये समझने लायक बात है भेद विज्ञान की, कि शरीर से छूट जाए मल, समझो तो मल के बारे में पहले अपन ने बताया था कि उनको अपने मल अगर छूट जाता है कभी भी आहार की चर्या के समय भी, तो भी उनको हीनता भाषित नहीं होती, क्योंकि वो मल जो छूटा है वो मैंने छोड़ा ही नहीं, वो पुद्गल है और वो पुद्गल का परिणमन है। मैं तो चेतन हूं, और चेतन के परिणमन में तो ऐसा होता नहीं। मैंने सोचो देह की पुद्गल की परिणति है, शरीर है वो देह की पुद्गल की परिणति है। अब आहार लेते लेते, आहार लेते लेते मल छूट जाए, सोचो ऐसी कोई बीमारी हो गई, अस्वस्थ दशा है और अचानक से मल मूत्र की बाधा हो जाए आहार लेते समय, तो क्या होगा, एक तो अंतराय हो जाएगा, अगर उस टाइम पे मल मूत्र छूट जाए तो अंतराय हो जाएगा। अब दूसरी बात कि वो मल मूत्र छूट जाने पर हीनता नहीं होती, अरे सबके सामने छूट गया, ये क्या हो गया, आहार लेते समय हो गया, तो ऐसे अंदर में हीनता भाषित नहीं होती। ये देह की परिणति को देह की परिणति देखते हैं। अब मल मूत्र छूट गया तो बताओ किसका छूटा, कि देह का परिणमन देह में हुआ। अपन उसको जीत नहीं सकते, सच बताए तो छोटा सा बच्चा हो, उसको भी यदि सबके सामने पट्टी आ जाए, कुछ भी हो जाए, बच्चे को थोड़ा सा हीनता का भाव होता है कि सबके सामने हो गई, वो नेचुरल परिणाम है, उसको हीनता भाषित होती है। और अपन मल के साथ सोचो ये मल तो हो गया, अब अपन अपने चौके के अंदर मुनिराज को मल छूट गया, अब मुनिराज तो करेंगे नहीं कुछ, उनको तो अंतराय आया और वो चले गए नगर से फिर वन की ओर प्रयाण किया। अब आपके चौके में मल मूत्र छूट गया हो अशोक जी, जहां आप आहार करा रहे हैं, आपके चौके में मल मूत्र छूट गया हो तो क्या होगा, आपको उठा करके फेंकना पड़ेगा। अब मुनिराज के मल मूत्र को उठा करके फेंकना, बताओ कैसा लगेगा, कैसा लगेगा ये विचार करो। फेंकना पड़े तो फेंक दो, फेंक तो दोगे, लेकिन कैसा लगेगा। अब बताओ उस चौके में आप आहार कर सकते हो उस दिन, विचार करने लायक बात है। अरे दिगंबर मुनिराजों को मल परिचय की विजय कैसे हुई है, मैंने इसलिए दिगंबर मुनिराजों को मल परिचय की विजय कही गई है कि उन्हें विजय हो जाने के कारण पुद्गल पुद्गल में भेद दिखाई नहीं देता। जैसे सोना चांदी है वो पुद्गल है, ऐसे मल मूत्र है वो भी पुद्गल है। ये पुद्गल के अंदर पुद्गल पुद्गल के कारण में भेद दिखाई नहीं देता। आत्मा से अत्यंत भिन्न दिखाई देने के कारण वो मल जो है वो आत्मा से अत्यंत भिन्न दिखाई देता है। और बताए तो उनको मल मल सच में बताए तो उनको मल है वो मल दिखाई नहीं देता। अपने को मल दिखता नहीं, ये मल मूत्र है, ये गंदा है, ये ऐसा है, अपने को मल दिखाई देता है, उनको मल मल दिखाई नहीं देता। इसलिए वो दूसरे मुनिराज की सेवा वैया वृत्ति कैसे करते होंगे, सोचो दूसरे मुनिराज की सेवा वैया वृत्ति। वहां तो कोई माता पिता और ऐसा कोई रिलेशन तो है नहीं, कोई मुनिराज पंजाब के हो, कोई मुनिराज कहीं आंध्र प्रदेश के हो, कोई महाराष्ट्र के हो, कोई गुजरात के हो, सब जगह के हो सकते हैं, सब प्रांतों के हो सकते हैं। अपने समझो महाराष्ट्र के हो या गुजराती के गुजराती मिल जाए तो क्या होगा, अरे ये तो अपने हैं, ये तो अपने हैं। अपने को लगता है ना, अपना कोई गुजराती मिल जाए, हिंदी भाषी मिल जाए, आपके अशोक जी कोई कोटा वाले मिल जाए तो अपना लगता है, अपनापन लगता है, कहीं के भी मिल जाए तो।
पर यहाँ तो कहीं के भी मुनिराज हो, कोई मुनिराज किसी की भी सेवा कर लेते हैं। यहाँ पर कोई प्रांतवाद या जातिवाद ये नहीं होता, किसी की भी सेवा। क्यों? उनको सारे मुनिराज भगवान दिखते हैं, भावी सिद्ध दिखते हैं। वो दूसरे मुनिराज की सेवा वैया वृत्ति कर देते हैं। समाधि के टाइम पे आप विचार करो कैसा कैसा होता है, अपने को कैसा लगेगा। सोचो, अपन वन के अंदर मुनिराज के दर्शन करने गए और किसी की समाधि चल रही है, एक मुनिराज हाथ के अंदर ऐसे मल को भर के ऐसे जा रहे हैं, मल मूत्र है, अब वहां पर लेटरिन हो गई, हाथ में लेके जा रहे हैं। अब उनके पास कोई पात्र तो बर्तन वगैरह तो है नहीं कुछ कि किसी में वो लेके जाए, ना कोई सूपा है कि सूपे में ले जाए, हाथ में मल मूत्र ऐसे लेके जा रहे हैं। बताओ वो मुनिराज कैसे लगेंगे? आप देख सकते हो, हाथ में मल ऐसे लेके जा रहे हैं। एक दिगंबर मुनिराज की ऐसे समाधि चल रही हो, दूसरे मुनिराज मल की शुद्धि करा रहे, कोई उपसर्ग कर गया और दुर्गंध फैल रही वहां पे, अब मल फैल गया, बताओ क्या करेंगे? मैंने आप लोग देखो, किसी का पसीना बहुत ऐसा होता है जिसमें बहुत बास आती हो, ऐसे किसी के पसीने होते हैं बहुत बास आती हो, अपन उसके बाजू में भी बैठ नहीं सकते, ऐसी बदबू आती है। अब शारीरिक ऐसा उसको रोग है कि उसके पसीने में से बदबू आती है, अपन तो बैठ भी नहीं पाए। आपने देखा होगा कि जैसे आप रेल में सफर करते हो तो कोई जूते चप्पल आदि होते हैं, जूते चप्पल है, जूते पहनते हैं, तो जूते के अंदर अब मोजे पहनते हैं। अब गर्मी के दिन में जैसे ही जूता उतारते हैं तो वो मोजे की स्मेल आती है, आती है कि नहीं आती? अब जैसे ही कोई खोलता है शूज तो अपने को कैसा लगता है? बहुत बुरा बुरा लगता है, पसीने की बदबू आती है वो मोजे की। अब ऐसे समझो अपने को बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, वो बदबू अच्छी नहीं लगती। अब सोचो वो बास क्या है? वास्तव में इसका विचार करो कि भाई ये तो शरीर का परिणमन है, ये पुद्गल का परिणमन है, ये तो इससे भिन्न है। अब ऐसा आप विचार करोगे तब सेवा कर पाओगे। एक जरा सी मोजे की, जूते चप्पल की बात सहन नहीं कर पाते आप, और यहाँ तो कह रहे मल मूत्र उठा करके फेंकना पड़े, कितनी सेवा करनी पड़ती होगी सोचो। और ये सेवा करते समय भी मैंने काम नहीं करना है, काम समझते हो? काम जो नर्स होते हैं हॉस्पिटल में और भी जो ऐसे सेवा के ये सब चलते हैं एनजीओ वगैरह, वहां पर भी सेवा भावी होते हैं। वो काम की तरह काम करते हैं, भी हमारी ड्यूटी है, नर्स है तो ड्यूटी करनी है, साफ सफाई करनी है, करना है। काम की तरह नहीं, सेवा की तरह। काम और सेवा में अंतर है। काम तो एक ड्यूटी की तरह कि अब क्या करें, मजबूरी है, गरीब है, अब करना पड़ता है ये काम, मजबूरी है, अब उसमें मजबूरी से कर रहे हैं, काम की तरह कर रहे हैं। और यहाँ सेवा की तरह, माने अंतर में ग्लानि का उत्पन्न नहीं होना, इसका नाम है सेवा। अब नाक मुंह सिकोड़ करके समझो जिसकी समाधि हो रही हो और उनको इस तरह से मलमूत्र की बाधा हो जाए, और दूसरे मुनिराज को समझो फेंकना है, मजबूरी है फेंकना है, समझो मजबूरी नहीं, हालांकि पर मजबूरी है, समझो कोई ऐसा विचार करे मजबूरी है, और दूसरे मुनिराज की मलमूत्र ऐसे हाथों में लेकर के फेंकना पड़े और वो नाक मुंह सिकोड़ रहा है, अरे कितना गंदा मल है, कितनी बदबू आती है। अब ऐसा वो मुनिराज के सामने करे तो कैसा लगेगा? जैसे अपन ही सोचो कि किसी से अपन काम करा रहे हो और सामने वाला ऐसा बोले जब देखो तब तुम्हारी सेवा ही करते रहते। अब कोई सुना करके भी अपनी सेवा करे तो अपने को कराने का भाव आता है, भैया इससे अच्छा मत करो, इतना सुना रहे हो चार बातें, इससे अच्छा सेवा मत करो, हमारी मत करो, हमें नहीं चाहिए। अब वहां तो कह रहे हैं कि चलो बोलते नहीं है ऐसा, नाक मुंह सिकोड़ ले तो सेवा कराने का भाव आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन धन्य है वो दिगंबर मुनिराज कि दूसरे समाधि करने वाले मुनिराज की कैसे भैयावृत्ति करते हैं, मन में ग्लानि का परिणाम भी नहीं आता, कहना तो दूर, नाक मुंह सिकोड़ना तो दूर, लेकिन अंदर में एक ऐसा खेद भाव भी नहीं आता, अरे यार इनकी मलमूत्र साफ करना पड़ रहा है, कितनी बदबू आ रही, ऐसा परिणाम भी नहीं आता। मैंने सोचो क्योंकि प्रतिदिन का ये काम है, ये क्या बात होगी, प्रतिदिन का काम है। समझो 5,000 मुनिराज का संघ है, 24,000 मुनिराजों का संघ है, 56,000 मुनिराजों का संघ है। अब 56 के आगे मेरे को कोई सुनाई नहीं पड़ा है, लेकिन 56,000 मुनिराजों का संघ है, ऐसा अपने को पद्म पुराण जी के अंदर आया है प्रमाण। तो ऐसे बड़ा संघ जब होता है तो उसमें वृद्ध मुनिराज भी होते हैं। अब वृद्ध मुनिराज को तो आहार की चर्या करने जाना, ये करना वो करना, पूरी चर्या में सहायक होना पड़ता है। भैया वृत्ति के अंदर आपने अगर पढ़ा हो, साधु समाधि में करहूं सहाय, इसको भैया वृत्ति कहा गया। तो सोचो प्रतिदिन का काम है। अब मल परिचय प्रतिदिन हो रहा है, बड़े संघ के अंदर तो रोज सदाकाल कोई ना कोई मुनिराज वृद्ध है। अब बुढ़ापे में सोचो लाल टपक रही हो, मुख में से लाल टपक रही हो तो कैसा लगता है? अब वृद्ध मुनिराज है, ज्यादा अपनी वो है नहीं, अब वो लार हो रही है उसको भी शुद्धि करानी पड़े, मुख को इस तरह से जल से शुद्धि करनी पड़े। दूसरे मुनिराज करते हैं ऐसी पूरी वैयावृत्ति, मलमूत्र की शुद्धि कराते हैं दूसरे मुनिराज।
एक मुनिराज दूसरे मुनिराज की इस तरह से वैयावृत्ति करते हैं। मैंने सोचो कि मुनिराज को इस तरह की मलिन अवस्था देख करके, दूसरे मुनिराज की ऐसी मलिन अवस्था देख करके अंदर में परिणाम मलिन नहीं होते कि कहां तक करें इनकी सेवा। और मल आदि गंदे परिणाम, मैंने ये सच बताए तो ये देह दृष्टि है, यही मलिन परिणाम है। मैंने आप इस देह को देख करके मलिन हो रहे हो या इसकी परिणति को देख करके मलिन हो रहे हो, ये नहीं है। आप विचार करो, जब आपके शरीर पर मल लगता है तब आपके परिणाम मलिन होते हैं, ये बात नहीं। अपना शरीर में से मल छूट जाए अपने परिणाम मलिन होते, ये बात नहीं। यहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, स्वच्छ है, बहुत बढ़िया है, हृष्ट है, चेहरे पर चमक है, सब कुछ बढ़िया है, उस समय शरीर को देख करके तुम इसको शांतता मानते हो, निर्मलता मानते हो, मैं तो बहुत स्वस्थ हूँ, शरीर की दृष्टि है। तो आचार्य देव कह रहे तुमको यदि देह रूप दृष्टि है तो ये मल परिचय नहीं हुई, ये मल परिचय है। यदि देह दृष्टि है तो मल परिचय नहीं हुआ, उस पर जय नहीं कर पाए। माने शरीर की स्वच्छता को भी अपनी स्वच्छता मानना, ये मल परिचय। माने मल का नाम सुनते ही अपने को कैसा लगता है, मल मूत्र का नाम सुनते ही कैसा लगता है। यहाँ कह रहे शरीर का नाम ही मत लो, तुम हमको शरीर रूप अनुभव मत करो ना, शरीर रूप देखो, हम तो आत्मा है, आत्मा रूप देखो। जब मल का नाम सुनना, मल को देखना अच्छा नहीं लगता, ऐसे मुनिराज कहते हैं इस देह को देखना अच्छा नहीं लगता, इस देह दृष्टि का करना अच्छा नहीं लगता। देखो हमें नाम सुनने में, रंग देखने में, इसमें अपने को कैसा होता है, देह तो जैसी है वैसी है, तुम सुंदर मानते हो ये मल परिचय है। देह को सुंदर मानते हो, अच्छा मानते हो, भला मानते हो, ये मल परिचय है। माने 10 प्रकार के मुनिराजों का प्रकरण आता है, 10 प्रकार के मुनिराज होते हैं। उसमें एक मुनिराज का भेद ऐसा बताया है कि जब 3 महीने के बाल ऐसे बड़े हो जाते हैं, थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, तो मुनिराज जो होते हैं, एक मुनिराज के ऐसे भेद बताए गए हैं कि उनको ये बिखरे बिखरे बाल अच्छे नहीं लगते, मैंने बालों की सेटिंग अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी सेटिंग बढ़िया हो, इस तरह सा हो, तो ऐसे जो परिणाम है उनको अच्छे नहीं लगते, माने बाल थोड़े सेटिंग होने चाहिए। जो ऐसा परिणाम आता है उनको, ये 10 प्रकार के मुनिराज में आता है, पुलाग बकुश या ऐसा कुछ नाम आता है, तो वहां पर आप ग्रंथ में देख लेना। तो ऐसा परिणाम भी मुनिराज को हो जाता है, हालांकि ये परिणाम का होना अच्छा नहीं है, इसको दोष कहा गया, लेकिन ऐसे भी टाइप्स ऑफ मुनिराज कहे गए हैं कि ऐसा ऐसा उनको भाव आ जाता है कि थोड़े से बालों की सेटिंग अच्छी होती, थोड़ा सा चेहरा ऐसा होना चाहिए था, थोड़ा सा ये होना चाहिए था, तो ये परिणाम जो आता है देह के प्रति, तो कह रहे ये दोष है। और ऐसे मुनिराज 10 तरह के कहे गए हैं। मैंने तुमने शरीर को याद ही क्यों किया। अब सोचो, एक दूसरे की वैयावृत्ति के अंदर मुनिराज का काला शरीर हो, कोई मुनिराज का हड्डियां दिख रही हो, अब ऐसे मुनिराज की सेवा वैयावृत्ति करनी पड़े और बार बार मलमूत्र छूट जाता हो, वमन हो जाता हो, और वो सफाई करनी पड़े। अब आप सोचो अशोक जी, मुनिराज हो और वहां पर समझो स्वाध्याय कर रहे हो, और स्वाध्याय कर रहे हो और उतने में कोई मुनिराज को इस तरह से वमन हो जाए, मलमूत्र की बाधा हो जाए, अब कितनी बार करें, बार बार करना पड़ता है। जितनी बार उल्टी करेंगे, जितनी बार वमन करेंगे, जितनी बार मलमूत्र की बाधा होगी, उतनी बार सफाई करनी पड़ेगी, शुद्धि करानी पड़ेगी उनको। अब शुद्धि कितनी बार कराए, कितनी बार कराएंगे सोचो। अब हम अपना स्वाध्याय करें कि नहीं करें, कितनी बार करेंगे। जैसे घर के अंदर भी अपन कोई काम कर रहे हो और कोई बीमार हो, हम अपना काम करें कि नहीं करें, कब तक इनकी शुद्धि कराए, कितना क्या करेंगे। तो कैसा होता है अपने परिणाम। लेकिन दिगंबर मुनिराजों को इससे देह की विरक्तता आती है। क्या आती है, सेवा वैयावृत्ति करके देह से विरक्तता आती है। इसमें ये मुनिराज का क्या दोष कि इनको मल छूट गया, इनको वमन हो गया, ये मुनिराज का इसमें क्या दोष है। जैसे बच्चे को दस्त हो जाते हैं, उसमें बच्चे का क्या दोष है, या अपने को ही हो जाते हैं तो अपना क्या दोष है। शरीर की परिणति अब हो गए तो हो गए, ऐसे वो मुनिराज को समझो हो गए इस तरह के रोग, और उसमें बार बार मलमूत्र छूट जाता है, इसमें मुनिराज का क्या दोष। ये तो देह की परिणति है, देह का सब हो रहा है, तो इसमें वो विचार करते हैं ये तो देह का धर्म है, इसके अंदर तो यही होना है। ऐसा जानकर वो वृद्ध मुनिराज की सेवा वैयावृत्ति करते हैं। और कोई भी मुनिराज इस तरह से समझो बीमार हो, उनकी सेवा वैयावृत्ति करते हैं। माने मुनिराज हमें ये दर्शा रहे हैं, क्या दर्शा रहे, माने इसमें सोचो वृद्ध मुनिराज की सेवा युवा मुनिराज कर रहे हो, तो सेवा में कितना उनको विरक्ति आएगी कि भैया इस शरीर को देख करके हम अपने आप को ये अनुभव करते हैं हमारा शरीर स्वस्थ है, लेकिन ये दशा मेरी होनी है, वर्तमान जो मेरा है ये भविष्य होना है, ऐसी वृद्ध अवस्था के अंदर मेरी भी ऐसी दशा होगी। तो ऐसा वो विचार करते हैं, भेद विज्ञान करते हैं। घर में समझो 3 पीढ़ी हो,
छोटा सा बच्चा हो, वो दादाजी की मूछें खींचता हो और दादाजी का चेहरा उसको कैसा लगता है? अपने बच्चे को बताओ यही तुम्हारा भविष्य है बेटा, आज तुम्हें अच्छा शरीर लग रहा है, बढ़िया हस्त पुष्ट लग रहे हो, लेकिन सोचो यही तुम्हारी दशा होनी है, वृद्ध अवस्था होनी है। मैंने ये भी विचार करने लायक है। क्या विचार करने लायक है? कि तुम्हारे जैसे मैंने देखो मुनिराज इस तरह से एक दूसरे की वैयावृत्ति करते तो कितना भेद विज्ञान होता है। माने बच्चे जो होते हैं इस शरीर के चक्कर में, इस देह दृष्टि के कारण भी हम माता पिता की सेवा नहीं करेंगे। उनका तो ऐसा शरीर है, हम सास ससुर की सेवा नहीं करेंगे। हॉस्पिटल भेज देते, कोई बात नहीं, हॉस्पिटल में जमा कर देंगे उनको, माँ वो करते रहेंगे, नर्स लगा देंगे, हम वो करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो भैया तुम्हें विरक्तता कैसे आएगी? जिस देह में तुम मगन हो रहे हो, इस देह से विरक्तता कैसे आएगी? यदि तुम सेवा करोगे तो तुम्हें विरक्तता आएगी। मैंने अपने को तो मुनिराजों का अपन वर्णन सुनते हैं, चर्चा करते हैं, तो मैंने मुनिराजों की चर्चा मैंने शिक्षा लेने के लायक है कि वो मोक्ष मार्ग की अपन मीठी मीठी बातें तो कर लेते हैं मुनिराज की, कि प्रचुर स्व संवेदन होता है मुनिराज को, छठे सातवें में झूलते हैं, पर ये भी एक पहलू है उनके जीवन का। क्या है? वैयावृत्ति तप। मुनिराजों के जीवन के अंदर मैंने सुंदर बलवान शरीर मुनिराज के फोटो तो आपने देखे होंगे, लेकिन शरीर ऐसा गल गया है, वृद्ध मुनिराज है, मलमूत्र की ऐसी बाधा हो रही है। अब सोचो कैसे करते हैं मुनिराज की सेवा। मैंने कल्पना कर सकते हो, बड़े मुनिराज समाधि समाधि जो कर रहे हैं मुनिराज, अब हो सकता है 8 साल के मुनिराज की समाधि हो रही हो, दीक्षा ली और कोई ऐसा रोग हो गया उनको कि अब समाधि लेनी पड़ रही है। अब सोचो बड़े मुनिराज माने 1 लाख वर्ष के मुनिराज, इतने सीनियर मुनिराज समझो, और उनको 8 साल के मुनिराज की सेवा करनी पड़े, उनको मल शुद्धि करानी पड़े, उनको शौचाना पड़े। अब सोचो कैसा लगेगा। इससे अच्छा तो घर में ही अच्छे थे, घर में भी यही तो करते थे, बाल बच्चे को पालो, ये करो वो करो। अब कहाँ मुनि बन गए, ऐसा विचार भी नहीं आता शुद्धि कराते समय। मैंने कैसा लगेगा आप सोचो कि घर के अंदर थे तो यही सब करते थे, बच्चों का पालन पोषण ये करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या भेद विज्ञान विरक्तता होती होगी, कैसा उनको दिखाई देता होगा कि भाई पुद्गल का परिणमन पुद्गल में हो रहा है और हम इसके करता ही नहीं है, ऐसा भेद विज्ञान करते हैं। अब मल दुर्गंधित आता हो तो उस दुर्गंध को दुर्गंध नहीं देखते, सुगंध को सुगंध नहीं देखते। मैंने भवन किसी ने वॉमिट कर दी हो, अपने को अपनी वॉमिट, अपने से वॉमिट हो गई हो, वमन हो गया हो और अपने को साफ करना पड़े, बताओ कैसा लगता है? उसकी बदबू कैसी आती है? अच्छी नहीं आती। तो ऐसे में अपने को अपना वमन अच्छा नहीं लगता, लेकिन दूसरे मुनिराज का वमन हो गया हो, कैसे सफाई करते? अरे ये तो भावी सिद्ध है, हमें तो सिद्धों की सेवा करने का अवसर मिला। अब कोई कहे, अब समझो दूसरे मुनिराज हो, कोई कहे या कोई गृहस्थ है, काय के भावी सिद्ध है, लेटरिन बाथरूम कर लेते, काय के भावी सिद्ध है। अब बोलो, ऐसे विचार करते हो लोग, अज्ञानी लोग, लेकिन भैया भावी सिद्ध है, अष्ट द्रव्यों से पूजा करने योग्य है ऐसे मुनिराज। ऐसे मलमूत्र आदि की बाधा होने पर भी देह दृष्टि नहीं है उनको, देह से भेद विज्ञान है। देखो मुनिराज बीमार हो, संघ के अंदर दूसरे मुनिराज उनकी वैयावृत्ति करते हो, हाथ पैर दबाते हो, वमन हो रहा हो तो लेटरिन बाथरूम सब कुछ साफ सफाई करते हो। अब सोचो किसी को ये विकल्प नहीं आता भी हम स्वाध्याय कब करेंगे, हमको वो तत्वा सूत्र याद करना है, हमको भक्तामृत सूत्र याद करना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है। अब बोलो ये विकल्प नहीं आता उनको। और तो और क्या बताए मुनिराजों का, अपने को तो घर में किसी की सेवा करनी पड़ जाए 2 दिन, ज्यादा नहीं कह रहे 2 दिन, 1 दिन तो जैसे तैसे काट लेंगे, 2 दिन करनी पड़ जाए तो फिर क्या करते अपन? अरे भैया कब तक करें, इनको हॉस्पिटल में भेज दो। और तो और ज्यादा ऐसी विकट परिस्थिति हो, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर दे, भैया हम नहीं कर सकते इनका इलाज, अब तो जैसे अपन ने लिया था पूर्व में, इनको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। तो दुआ मतलब अपन ने क्या अर्थ किया था, इनको भेद विज्ञान की जरूरत है, इनकी वैयावृत्ति की जरूरत है, ये भावी सिद्ध है, ये अनुभव करने की जरूरत है। अब घर में ही समझो आपको सेवा करनी पड़े तो कैसे करोगे सेवा, कैसे करोगे? विचार करो। रोज आपको लेटरिन बाथरूम साफ करानी है, वमन हो जाए, हर तरह की पूरा टोटली बेड रेस्ट हो, ऐसी सेवा करनी पड़े तो कैसा लगता है आपको? मैंने अपने को लगता है भैया जैसे पत्नी पति की सेवा कर रही हो, तो कई लोग तो ऐसे कह देते हैं इनकी गति सुधर जाए। क्या कह देते हैं? इनकी गति सुधर जाए। अब गति सुधर जाए मतलब क्या? अब कब तक सेवा करें इनकी? गति सुधर जाए मतलब कब पिंड छूटे इनसे, कब तक करते रहेंगे इनकी सेवा? तो ऐसे परिणाम हो जाते, धैर्य नहीं रहता। माने आपकी दृष्टि देह के ऊपर ही है,
आप अपने को भी देह रूप अनुभव कर रहे हो और दूसरे को भी देह रूप देख रहे हो। अगर आत्मा देखते, मैं भी भगवान तुम भी भगवान, भगवान देखते तो सेवा कर पाते। तो भी बात की ना, काला शरीर हो मुनिराज, अब समझो गोरे शरीर वाले मुनिराज है और एकदम हष्ट पुष्ट है, उनकी सेवा करने के लिए तो तैयार है चलो, लेकिन काले शरीर वाले, काले कलूटे और इस तरह से समझो हड्डियां निकल रही हो, ऐसे मुनिराज की सेवा कौन करेगा बताओ। जो दो मुनिराज की सेवा वही समाधि चल रही है, एक गोरे मुनिराज हष्ट पुष्ट मुनिराज और एक काला शरीर वाले मुनिराज। अब बताओ किसकी सेवा करोगे अशोक जी? कि ऐसा भेदभाव भी नहीं होता कि काले शरीर वाले की करना कि गोरे वाले की करना, ऐसा भी भेदभाव नहीं होता, दोनों बराबर है, दोनों भगवान है। मैंने रंग भेद भी इस तरह से नहीं होता, ऐसे वैयावृत्ति होती है। मैंने ये विकल्प नहीं आता कि और तो और चलो ये बात तो हो गई सेवा वैयावृत्ति करने वाले की तरफ से। अब जिसकी सेवा हो रही है या जो समाधि करने वाले मुनिराज है, उनको ये विकल्प नहीं आता कि देह कब छूटेगी। देह छूटने की भी उनको ये नहीं होता कि देह कब छूटे। आपने समाधि मरण के अंदर समाधि मरण पाठ में पढ़ा होगा, जीने की हो न वांछा, मरने की हो न ख्वाहिश, परिवार मित्र जन से मैं मोह को भगाऊं। भगाऊ या हटाऊ, मैंने यहाँ पर क्या कहना चाह भाई, जीने की हो ना वांछा, कि भाई ये रोग ठीक हो जाए और फिर मैं अच्छे से जीऊं, अच्छे से रहूं, जीने की वांछा भी नहीं और मरने की ख्वाहिश भी नहीं। अरे सहन नहीं होती, बहुत पीड़ा है, बहुत पीड़ा है, सहन नहीं होती, तो ऐसे मरने की ख्वाहिश भी नहीं, जीने की वांछा नहीं और मरने की ख्वाहिश नहीं। ये क्या बात हो गई? मैंने देखो, आप जब एफडी कराते हो, फिक्स डिपॉजिट कराते हो बैंक के अंदर, तो आपको जब एफडी करा दी तो ये चिंता होती है एफडी कब मैच्योरिटी होगी, कब होगी, कब होगी, ऐसे माला फेरते हो आप, कब होगी कब। अरे जब आपने वो सर्टिफिकेट ले लिया बैंक में जाकर के, भाई आज आपकी एफडी हुई और जो तारीख दी है कि इस तारीख को आपकी एफडी पकेगी या आपकी मैच्योरिटी होगी, अब उस तारीख को होना है तो चिंता नहीं होती कि कब होगी कब होगी। बार बार चेक करते हो आप कब होगी कब होगी? नहीं करते। जैसे दही को भी जमाने रखते हो तो बार बार चेक करोगे तो दही नहीं जमता, बार बार चेक करो जमा की नहीं, जमा की नहीं, तो दही नहीं जमता। यहाँ तो मुनिराज को ऐसा समाधि का टाइम आता है तो ये विकल्प नहीं आता भाई कब देह छूटेगी या कब स्वस्थ होंगे। ये एफडी की तरह है, जब देह को स्वस्थ होना है तब हो जाएगी और देह को छूटना है तब छूट जाएगी। ये फिक्स डिपॉजिट है, क्रमबद्ध है, फिक्स है, जब होना है तब हो जाएगा। उसकी चिंता नहीं करते कि स्वस्थ कब हो जाओ। अरे मैं तो स्वस्थ ही हूं, अपने आत्म स्वरूप में उपयोग का रहना ये स्वस्थता है और आत्म स्वरूप से उपयोग बाहर जाना ये अस्वस्थता है। मैंने सोचो आप इस दृश्य को आप विचार करो अपने मन मस्तिष्क के अंदर कि अब उनके पास बर्तन नहीं है, मुनिराज के पास वमन हो जाए हाथों में भर भर के मलमूत्र को इस तरह से लेकर जाते, मल को लेकर के जाते। सोचो अब ऐसे शुद्धि करते हैं, उसके बाद हाथों की शुद्धि करते हैं। अब बताओ इसमें क्या आत्म कल्याण है? स्वाध्याय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब मुनिराज बन गए, रोटी बनाना नहीं, ऑफिस जाना नहीं, दुकान पे जाना नहीं, तब क्या करना चाहिए मुनिराज को? सुखी करना क्या चाहिए? ज्ञान ध्यान सिवा नहीं दूजा कोई काज है। क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए, ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। अभी ये मलमूत्र फेंक रहे, काय का स्वाध्याय कर रहे? क्या कर रहे हैं अशोक जी? मलमूत्र फेंक रहे, कह रहे स्वाध्याय कर रहे कि हाँ ये वैयावृत्ति नाम का तप है, ये परम तप है। लेकिन हमने तो सुना है स्वाध्याय परम तप है, कि भैया स्वाध्याय मैंने सारे ग्रंथों का सार इस वैयावृत्ति के अंदर आ गया। यदि आप एक रोगी की समाधि वाले शपथ की सेवा करते हो तो आपको सारे ग्रंथों का सार समझ में आ गया। क्यों? ग्रंथों में क्या लिखा है? ये देह अशुचि है, अपवित्र है, इसका संग करने लायक नहीं है। अपने मंगलाचरण में पढ़ा ना, नव द्वार बहे गिनकारी, अस देह करे कि यारी। जितना आप पढ़ करके सुन करके समझ नहीं कर सकते हो, उतना किसी की सेवा करके आपको समझ में आएगा, उससे अनंत गुना समझ में आएगा। ये कह रहा हूं मैं। कोई ग्रंथ, पहले के जमाने में ग्रंथ कहाँ थे बताओ? वो कैसे वेद विज्ञान करते थे, कैसे क्या करते थे कि ऐसे सेवा करते थे, वैयावृत्ति करते थे और ये पाठ पढ़ लेते थे। इस देह के अंदर सुख बुद्धि करने लायक नहीं है। अपने देह के अंदर अपन जो मग्नता कर रहे हैं, अपने शरीर को देख करके लग रहा है कि मेरा शरीर बहुत बढ़िया स्वस्थ है, इसमें मग्नता करने लायक नहीं है, उसमें सुख बुद्धि करने लायक नहीं है। तो ऐसा मुनिराज भेद विज्ञान करते हैं
और फिर ऐसे कई बार तो क्या होता है कि मुनिराजों के अंदर अपन देखें तो इस तरह से सेवा करते जाते हैं और फिर दूसरे मुनिराजों की इस तरह सेवा करते करते मैंने अनेकों बार, मैंने आपको सच सच बात बताए तो शास्त्र पढ़ करके जितना वैराग्य नहीं आता, उनको उतना उनकी सेवा करके देह की विरक्तता जो हो जाती है देह के प्रति, ये इससे भेद विज्ञान हो जाता है, इससे विरक्तता आती है। मैंने देह अच्छी है तो मलमूत्र का विचार करो आप। अशोक जी, देह अच्छी है तब मलमूत्र का विचार करो, कैसे अच्छे लगेंगे आपको, इसका विचार करने। मैंने देखो, ये जगत के 5 इंद्रिय के विषय भोग कब अच्छे लगते हैं कि जब शरीर स्वस्थ हो तब अच्छे लगते हैं, और जब आप बीमार हो जाओ तब विचार करो ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों का। मैंने अपनी देह तो रमने योग्य है ही नहीं, क्योंकि ये मलमूत्र का विचार करते हैं तो अपनी देह तो रमने योग्य लगती नहीं। ऐसे ही दूसरे की देह भी रमने योग्य नहीं है। जैसे अपने देह के अंदर नवद्वार बहे गिनकारी, ऐसे ही दूसरे के देह में भी नवद्वार बहे गिनकारी, तो कैसे रमने योग्य है। माने ऐसी सेवा करते करते भी आपको सम्यक दर्शन का निमित्त बन सकता है। भैया वृत्ति करते समय भी ये निमित्त बन सकता है। क्यों? देह से ही तो भेद विज्ञान करना था। जो शास्त्र में बात लिखी थी वो आपको सेवा करते करते प्रैक्टिकल समझ में आएगी। और ये मल परिचय को कैसे जीतते हैं इसकी चर्चा अपन कल और करेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वर।